जय हिंद साथियों। देखिए आज बताने वाले प्रश्नावली 47। इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन्हें पढ़े और शब्दों में लिखना है। किसी भी दशमलव वाली संख्या को अगर मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ है 0.99, तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन से हैं? तो 1 है, क्योंकि 1 के बाद में दशमलव लगाकर क्या है कितना हो जीरो आप बैठा सकते हैं। तो 1 क्या है सबसे बड़ी संख्या है। 0.09 बड़ा है आके 0.1 बड़ा है, तो 0.1 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद में जो संख्या दशमलव के बाद में क्या है जो संख्या आएगा उनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है कौन, तो 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ये दोनों में, क्योंकि 0 में 3 मिला देंगे यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन जो है इन्हें पढ़े और शब्दों में लिखना है। 1 का क नंबर क्वेश्चन 0.2 है। देखिए कैसे लिखा था यहाँ 0.2 हो जाएगा, बस ऐसा ही लिखाएगा ये। दशमलव के बाद में एक को क्या है हम अंक पढ़ते हैं। क के बाद में ख नंबर 0.12। देखिए 0.1 का 1 और 2 ग नंबर 0.5। 0 हटाइए, यहाँ 0 का है नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। 0.5 हो जाएगा। घ नंबर 0.804, यहाँ हो जाएगा 0.804। घ के बाद में यहाँ अंग नंबर क्वेश्चन 0.005। अब क्या है शून्य भी लिख सकते हैं आप। 0.005। 6 नंबर अब क्या है सबके सब ऐसा ही बनेगा 1.005 तो यहाँ 1.005 हो जाएगा। 6 नंबर 2.5 2.5 हो जाएगा। 6 के बाद में ज नंबर 12.34 12.34। ज के बाद में यहाँ झ नंबर 80.432 80.432 हो जाएगा ये 80.432 ये नंबर क्वेश्चन 312.2105। देखिए अब इतना ही रहने देते हैं हम, आप लोग क्या है बना लीजिएगा। 2-3 और क्वेश्चन है। 312.2105 2105 ये ना होगा ये। देखिए किसी भी संख्या क्या है क्या क्यों नहीं आप पढ़िएगा चाहे लिखिएगा, तो सबसे पहले क्या है दशमलव के जितना भी संख्या पहले हैं वो हम लोग क्या है भारतीय संख्या पत्ती में लिखेंगे और बोलेंगे। इसके बाद में दशमलव के बाद में एक अंक हम लिखते हैं और बोलते हैं। ऐसा ही क्या हो जाएगा ये 512.23 ये हो जाएगा 1.0102 हो जाएगा। सेम टू सेम देखिए 2 का क नंबर 0.3 है तो 0.3 हो जाएगा। यह 0.05 0.05 1.0305 होता गया 3.04 3.04 15.403 15.403 होता गया ये 0.0012 0.0012। देखिए
कि पिछले वीडियो में हम समझाए थे कि ये 1 पर क्या है, कितना हो जीरो रहेगा। तो देख लीजिएगा कि जीरो की संख्या है कितना। अगर 1 जीरो रहेगा तो क्या है, 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ 1 जीरो है तो 4 लिख दीजिएगा, दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा। होता क्या है, यहाँ भी 1 जीरो है तो दशमलव 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ 1 जीरो है तो 1 के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा। ऊपर देखेंगे, ऊपर यहाँ 9 है तो 9 उतार देंगे, और 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव लिख दीजिएगा। अरे देखिए, अगर अच्छा दिखने के लिए यहाँ जीरो बैठा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंक नंबर क्वेश्चन 0.6 हो जाएगा। देखिए 100 है यानी दो डबल जीरो है इसमें, तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 0.12। देखिए 61 है ना, और नीचे क्या है, 2 अंक है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 915 तो 9.15 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा, कि नीचे डबल जीरो है, नीचे क्या है, 1 जीरो है। तो 1 अंक के पहले दशमलव नहीं, यहाँ दशमलव लगेगा। 100 है तो 0.38 हो जाएगा। 1000 है तो 5 यहाँ लिख दीजिएगा, और 3 गो अंक है इसमें, 3 गो जीरो, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिएगा, यानी अपना से क्या है, डबल जीरो लिख करके दशमलव लिख दीजिएगा। 1000 है तो 18 लिख करके अपना मन से क्या है, 1 जीरो, और क्या है, 3 गो अंक होना चाहिए। 145 लिख करके 3 गो अंक है, दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा। 0.103 हो जाएगा यह। अब यह हो जाएगा 5.678 हो जाएगा, यानी दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, 3 अंक के पहले लग जाएगा यह दशमलव। अब इसे इन्हें साधारण भिन्न में क्या है, बदलना है। देखिए दशमलव है तो उड़ जाएगा यह 4 का कौन नंबर, 0.3 है, दशमलव उड़ाइएगा नीचे 1, और दशमलव के बाद में अंक है कितना, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठाएंगे यहाँ, तो 3/10 हो जाएगा। ख नंबर क्वेश्चन 0.02, 0.02, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद में डबल अंक है तो डबल जीरो हो जाएगा यह, तो 2/100 इका है, कट भी जाएगा यह। ख ग नंबर देखिए क्वेश्चन, ग में है 0.002, 0.002 है, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1, और दशमलव के बाद में अंक कितना है, 3 गो, तो 3 गो यहाँ जीरो बैठा देंगे, 2/1000 होगा। ग के बाद में यहाँ घ नंबर क्वेश्चन, घ में है 0.12, 0.12, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1, और दशमलव के बाद में अंक है कितना, 2 हैं तो डबल जीरो, यानी 12/100 है। घ के बाद में यहाँ अंक नंबर क्वेश्चन, अंक नंबर 0.85, 0.85, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1, अंक कितना है, 2 गो जीरो, यानी 85/100 हो जाएगा। अंक के बाद में च नंबर क्वेश्चन 5.3, 5.3 है तो दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1, अंक कितना है, 1 गो जीरो, यानी 53/10 हो जाएगा। च के बाद में यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन 8.13, 8.13, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1, अंक कितना है, दशमलव के बाद में 2 गो अंक हैं तो 2 गो जीरो, 813/100 हो जाएगा। देखिए सब सही बनेगी, इसमें दशमलव हटा दीजिएगा नीचे 1, अंक है कितना, 2, तो 2 गो जीरो, इसमें क्या है, 3 गो जीरो नीचे रहेगा, 3 गो जीरो, 5012/1000। देखिए अब ये कह रहा है कि खाली स्थानों को भरना है, जीरो तो यहाँ रहेगा, तो जीरो इकाई है, जीरो क्या है, इकाई, यहाँ इकाई लिख लीजिएगा, इकाई, और दशमलव के बाद में जो पहला अंक होता है वो दशांश होता है, दशांश, और जो दूसरा अंक रहता है वो शतांश होता है, शतांश होता है, और एक क्या है, इकाई है, इकाई, 5 क्या है, दशांश है, दशांश, और 2 क्या है, सहस्रांश, शतांश है, शतांश। देखिए 2 क्या है, इसमें दहाई है, इकाई दहाई, और इकाई कौन सा है, 5 है, तो 5 क्या है, इकाई है, और 8 जो पहला अंक है यह हो जाएगा दशांश, और दशमलव का दूसरा अंक होता है शतांश,
तीसरा अंक होता है सहस्रांश। सहस्रांश देखिए इसमें इकाई अंक कितना है 0 है, और दशांश कितना है 1 है, और शतांश कितना है, शतांश होता है दूसरा अंक, दशमलव के बाद में दूसरा अंक 2 हो जाएगा। 2 इकाई है, 5 दशांश है, और 7 शतांश है। इसमें का अंक के बाद में च भी है इसमें क्वेश्चन। च में है कि ये दहाई, तो इकाई दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5, और दशमलव के बाद में पहला अंक दशांश होता है, दूसरा अंक शतांश होगा। 0 इकाई, 0 दहाई, 0 शतांश, 1 सहस्त्रांश हो जाएगा। स्थानीय मान के साथ क्या है इसको लिखना है, यानी 0.1 है, यानी क्या है स्थानीय मान के साथ लिखना है, क्या है ऐसा ही लिखना है। 0.1 है यह, तो इसको हम लिख देंगे 1/10। ठीक। ख नंबर देखिए 0.02, तो इसमें क्या है 0, इसमें 2/100 हो जाएगा क्योंकि शतांश है, और 0 क्या है 0/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0, ये ना है। ख के बाद में यहाँ ग नंबर लिखना है। ग में है 0.13, तो 3 इसमें को हो जाएगा 3/100, और 1 हो जाएगा 1/10, दशांश हो जाएगा। ग के बाद में यहाँ घ नंबर देखिए, घ में है 0.005 है, 0.05, तो 5 हो जाएगा 5/1000, 1000, 0 हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा 0। घ के बाद में यहाँ अंग नंबर क्वेश्चन, अंग में है 0.56, 0.56, 6/100 और 5/10 हो जाएगा। अंग के बाद में यहाँ च नंबर क्वेश्चन 0.43, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3/100, और 4 का स्थानीय मान 4/10, क्योंकि दशांश का मतलब होता है बाटा में 10, शतांश का मतलब होता है बाटा में 100। च के बाद में यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन 1.36, तो 6 हो जाएगा 6/100, 3 हो जाएगा 3/10, और 1 हो जाएगा 1, इकाई है तो 1 हो जाएगा। 6 के बाद में यहाँ ज नंबर, ज में क्या है वैसा ही बनेगा सब का सब, क्या ये नंबर देख लीजिएगा, ये नंबर 124.357, 124.357, तो 7 का हो जाएगा 7/1000, और 5 का हो जाएगा 5/100, और 3 का हो जाएगा 3/10। लेकिन 4 का स्थानीय मान देखिए यहाँ 4 गुना 1 बराबर 4 होता है, 2 का स्थानीय मान 2 गुना 10 बराबर 20, 1 गुना 1000 बराबर 100 ना, 100 बराबर 100 हो जाएगा। ये तो बन गया। अब देखिए 7 नंबर में दशमलव के बाद में 1 है, दशमलव के बाद में 2 है, तो 2 का है बड़ा है, इसमें ये का है ये साइन लगेगा। यह दशमलव के बाद में 2 7 और 2 6, तो 2 7 बड़ा हो जाएगा। 2 3 और 3 2, 3 देखिए दशमलव के बाद में 2 है, यह 3 है, तो 3 वाला बड़ा होगा। दशमलव के बाद में 5, दशमलव के बाद में 5, और क्या है कितना हो 0, आप बैठा सकते हैं इसमें, तो 50 से ना होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर है। और दशमलव के बाद में देखिए 1, इसमें भी 1 है। दशमलव के बाद में 3 2 3 5, तो 5 वाला बड़ा है। इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन दशमलव के बाद में इसमें 0 है, और दशमलव के बाद में 4 है, तो 4 वाला बड़ा हो जाएगा। 3 यहाँ भी 3 है, और दशमलव के बाद 5 2 और 5 2, 0 क्या है, इसमें भी 0 बैठा दीजिए, ले देखिए बराबर क्या है, दोनों बराबर हो गया। 1 1, 0 और 1, तो 0 1 में बड़ा है, 1 बड़ा है। 21 21 और 23 है, और 24 24 वाला क्या है बड़ा हो जाएगा। 2 इसमें भी 2 है, और 1 3 1 0, तो 1 3 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। 6.5 6.5 1 वाला बड़ा हो जाएगा। 2.108 2.18, देखिए 1 के बाद में यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 के बाद में 8 है, तो 8 ना बड़ा है, 0 से बड़ा 8 है। 001 001, 1 के बाद में कितना हो 0 बैठा दीजिए, पूरा का पूरा बराबर होगा।
2.12 2.0 देखिए 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है 1। 8.98 8 देखिए ये दशमलव के बाद में 9 है, दशमलव के बाद में 8 है, तो 9 वाला बड़ा हो जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो इतना लिखना पड़ेगा। यह बढ़ते क्रम में लिखने के लिए देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 8 का क नंबर, तो 0.1 सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ा है 0.2, इससे बड़ा है 0.5, सबसे बड़ी संख्या है 0.8। क के बाद में ख नंबर 0.0 है 0.09, इससे बड़ा है 4 0.4, तब इसी का है 0.68 0.8 ठीक हो जाएगा। ग नंबर 0.000 है, तो क्या है सबसे छोटा यही होगा 0.003, इससे बड़ा है एक और जीरो यहाँ है 0.030, और इससे बड़ा है 1.103, सबसे बड़ी है 0.301 है। ग के बाद में यहाँ घ नंबर क्वेश्चन देखिए, घ में है कि ये देखिए 1 है तो 0.187 हो जाएगा। यह 5 बाकी के देखिए, बाकी में 5 5 5। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 5 के बाद में 2 है, 3 तो है नहीं, 4 तो है नहीं, तो 0.523, तब 2 के बाद में 3 होगा 0.532 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा होगा 0.545 हो जाएगा। घ के बाद में अंग नंबर क्वेश्चन, अंग में है 1 1 5 5, देखिए सबसे छोटा 1 1 है, तो अब ये दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है 0 3 0 0, तो 0 0 का है सबसे छोटी संख्या है 1.007, 1.003 और 5.298, और सबसे बड़ी संख्या 5.691 हो जाएगा। ये च के बाद च नंबर देखिए, यहाँ च में है 0.2 0.2 0.4 0.1, तो 1 वाला सबसे छोटी संख्या है, तो 0.142 142। अब इससे बड़ा कौन संख्या है 0.2 में, अब देखेंगे 2 2, तो 1 है कि 4 है, तो 1 है 0.214 0.214, इससे बड़ा है 0.241, और सबसे बड़ी संख्या 0.412 है। अब घटते क्रम लिखना है, सेम टू सेम क्या है ऐसा ही आप लोग बना लीजिएगा खुद से। 9 का क नंबर घटते क्रम में क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे छोटा ऐसा लिखेंगे। 0.9 क्या है सबसे बड़ी संख्या है, 0.8 सबसे उससे छोटा है, और 0.4 और 0.2 आप क्या है ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से सन क्या है लिख लीजिएगा, घटते क्रम हो गया ये। इसमें का घटते क्रम में एक और क्वेश्चन लास्ट हम बता रहे हैं, यह 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या है खुद से बना लीजिएगा क्योंकि ये आसान है। देखिए दशमलव के बाद में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 8 9 7 7, तो 9 सबसे बड़ी संख्या है, तो 0.9 8 7 हो जाएगा। इससे छोटी कौन सी संख्या है 8 है 0.897। अब इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 7 7 में देखेंगे 9, 7 के बाद में 9, 7 के बाद में 8, तो 9 है 0.798, सबसे छोटी है 0.789। देखिए अब विस्तारित रूप में लिखना है। यह संख्या को 10 नंबर क्वेश्चन 10 का क नंबर करके विस्तारित रूप में लिखना है। 0.25 है तो 2/10 प्लस 5/100, क्योंकि दशमलव के बाद में जो पहला संख्या होता है यानी पहला अंक, तो उसके नीचे क्या है 10 लिखेंगे, और दूसरा अंक के नीचे यानी क्या है 0 की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे, 1 पर 00 हो जाएगा। ख नंबर 0.025 है तो 0/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। ख के बाद में यहाँ ग नंबर क्वेश्चन 2.3 है 2.3, तो 2 प्लस 3/10 हो जाएगा।
एक और है 8.954, 8.954 है। तो 8 + 9/10 + 5/100 + 4/1000 है। ठीक। अब देखिए खाली स्थान को भरना है। सेम टू सेम क्या है, यही तो क्या है विस्तारित रूप, ये भी क्या है विस्तारित रूप है। तो दशमलव का मतलब क्या है 3 पहला अंक है, तो इसके नीचे क्या है 10 लिखेंगे, इसके नीचे डबल जीरो, यानी क्या है जीरो की संख्या बढ़ते रहेगा। 2 के नीचे 1 जीरो, 7 के नीचे 1 पर डबल जीरो, जीरो के नीचे क्या है 1 पर 1 जीरो, 1 पर डबल जीरो, 2 है 5, ये तो क्या है, ये तो सही है। लेकिन दशमलव के बाद में 3 है, तो 3 क्या है के नीचे जीरो हो जाएगा, 1 पर डबल जीरो, 1 पर 3 गो जीरो हो जाएगा। यह संक्षिप्त रूप में लिख देना है। जहाँ बाटा में 10 आता है वहाँ से दशमलव शुरू होता है। 5 और 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2.105, क्योंकि 2 क्या है 2 के नीचे 10 नहीं है, इसलिए क्या है 2 इकाई अंक हो गया। और जहाँ 10 बाटा 10 शुरू होगा समझ लो वहाँ से दशमलव शुरू हो जाएगा। 1.5.2 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1.123 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4, यहाँ लिख देते हैं 4.5.326 हो जाएगा। यह हो जाएगा 122.018 हो जाएगा। 12 के बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया, क्या है लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो 12वीं तक था। क्वेश्चन क्या है आप लोगों को ख़त्म हो गया है। अगर इस वीडियो का आप समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।